हेलो सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मित्रों हम इंग्लिश में नया टॉपिक, नया एक चैप्टर लेकर आए हैं। आज का हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है कंजक्शन। कंजक्शन को इंग्लिश के अंदर कनेक्टिव वर्ड्स भी कहते हैं। कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड, कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड्स का हिंदी जो अर्थ होता है संयोजक शब्द। कंजक्शन कह दो या इन्हें कनेक्टिव वर्ड्स कह दो, दोनों का हिंदी अर्थ होता है संयोजक शब्द। संयोजक शब्द कनेक्टिव या कंजक्शन वर्ड की जो डेफिनेशन होती है वह मित्रों इस प्रकार से होती है। संयोजक का मतलब होता है दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयोजक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आज हमारे इस वीडियो में जो कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड से संबंधित जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों, वह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, कंबाइन। कंबाइन का अर्थ होता है जोड़ना। कंबाइन एक वर्ब होती है और जॉइन इसका सिमिलर वर्ड होता है। जैसे कंजक्शन का सिमिलर जो सिनोनिम्स होता है कनेक्टिव, उसी प्रकार कंबाइन या जॉइन का अर्थ है जोड़ो, जोड़िए। कंबाइन या जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। फॉलोइंग निम्नलिखित सेंटेंसेज वाक्यों को, सेंटेंसेज वाक्यों को, निम्नलिखित वाक्यों को जोड़िए। यूजिंग मीन्स उपयोग करते हुए, यूजिंग कंजक्शन या कनेक्टिव, कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन मित्रों इस प्रकार से हो जाएगा, कंबाइन जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड्स। निम्नलिखित वाक्यों को, नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनको संयोजक शब्द का प्रयोग करते हुए जोड़िए। तो इस प्रकार से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम जो हमें ऊपर दिया गया है, सीईटी, रीट, वीडियो, आरपीएससी, अदर एग्जाम्स, रेलवे, सभी में, और ये स्कूल जो क्लासेज होती हैं 9, 10, 8 सीनियर, इन सभी के अंदर ये सिलेबस में कंजक्शन वर्ड चैप्टर दिया गया है। अब इसका जो एग्जाम्पल हमें इस प्रकार से दिए जाते हैं। जैसे हमारा आज का जो एग्जाम्पल है, आज का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो इस प्रकार से है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, हमें एग्जाम्पल में 2 सेंटेंस दिए जाएंगे। जैसे आज का हमारा जो पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, सुमित इज ए गुड डांसर। सुमित इज ए गुड डांसर। और इसके साथ में हमें दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, अमित इज ए गुड डांसर। अमित इज ए गुड डांसर। हमें 2 सेंटेंस दिए गए हैं कि सुमित एक अच्छा नर्तक है, नाचने वाला व्यक्ति है, और अमित भी एक गुड डांसर है, वह भी एक अच्छा नर्तक है। इस प्रकार हमें 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और उनको हमें क्वेश्चन के अनुसार ज्वाइन करना है, जोड़ना है। अब मित्रों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इस प्रकार से होगा, 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और हमें ब्रैकेट में कोई भी हिंट्स या संकेत नहीं दिया जाएगा। फिर हमें कंजक्शन का यूज अपनी तरफ से करेंगे और वाक्यों को जोड़ेंगे। मैं यहाँ कंजक्शन का यूज को ब्रैकेट में दे रहा हूँ। जैसे इन दोनों सेंटेंस को
हमें जैसे कि बोथ हैंड का यूज करना है, कंजक्शन बोथ हैंड का प्रयोग करते हुए हम दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे। तो इसका हम आंसर मित्रों इस प्रकार से करेंगे। अब सबसे पहले हम दिए गए एग्जाम्पल में जो दो सेंटेंस दिए हैं इनके अंदर देखेंगे कि सब्जेक्ट सेम है डिफरेंट। दोनों के सेंटेंस में सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है सुमित और सेकंड सब्जेक्ट है अमित। सब्जेक्ट डिफरेंट है, सब्जेक्ट फर्स्ट हम इसको S1 देते हैं और अमित को सब्जेक्ट सेकंड देते हैं। सुमित को सब्जेक्ट फर्स्ट दे दिया है और अमित को सब्जेक्ट सेकंड। दोनों में जो वर्ब है इज हमें दिख रहा है वो वर्ब का रूप है, बी का रूप है इज, ये दोनों में सेम है। उसके बाद में दोनों सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है वो ए गुड डांसर, ए गुड डांसर, दोनों में सेम है और ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो हमें दो सेंटेंस देते हैं उनमें दो कंडीशन होती है, या तो सब्जेक्ट सेम होते हैं या ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। तो यहाँ हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट सेम है। अब हमें जो दिए गए कंजक्शन बोथ हैंड का यूज उस भाग में करेंगे जहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंट पार्ट है। तो हमारा डिफरेंट पार्ट सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ ही हम बोथ हैंड का यूज इस प्रकार से हम करेंगे। ऑब्जेक्ट दोनों के सेम है, ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है। अब सबसे पहले हम बोथ का यूज करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले। सबसे पहले हम बोथ लिखेंगे, सबसे पहले बोथ लिखेंगे, बोथ के बाद में सब्जेक्ट फर्स्ट लिखेंगे, बोथ के बाद में सबसे पहले हम बोथ लिखेंगे, बोथ के बाद में सब्जेक्ट फर्स्ट सुमित लिखेंगे। सब्जेक्ट फर्स्ट लिखने के बाद ये सब्जेक्ट फर्स्ट लिख दिया हमने। उसके बाद में बोथ के साथ जो कंजक्शन एंड है वो लिखेंगे। हमने यहाँ बोथ हैंड का यूज कर दिया है, सब्जेक्ट फर्स्ट के पहले बोथ लगाया, सब्जेक्ट फर्स्ट लिखा, फिर हमने एंड का यूज किया। उसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट लिखेंगे अमित। सेकंड ऑब्जेक्ट हमने लिखा अमित, ये सेकंड हमारा सब्जेक्ट हो गया अमित। अब बोथ हैंड की यूज के बाद में होता क्या है, HV है जो हमें बी का रूप दे रखा है, इच दे रखा है, उसका हम प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। इसका यहाँ हम लिखेंगे R, इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट को भी हमें प्लूरल नाउन के रूप में लिखेंगे। दोनों में जो आर्टिकल ए दे रखा है या हमें एन भी दिया जा सकता है, ए या एन को हटा देंगे, एडजेक्टिव गुड लिखेंगे, डांसर का डांसर्स कर देंगे। क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट है तो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल बन जाएंगे। गुड डांसर का बन जाएगा डांसर्स। यहाँ डांसर जो नाउन है इसका हम प्लूरल बनाएंगे, एस लगा करके बहुवचन बना दिया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ सुमित एंड अमित आर गुड डांसर्स। तो ये हमारी इस फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा। सुमित और अमित दोनों ही अच्छे नर्तक हैं और नाचने वाले व्यक्ति हैं। तो मित्रों इस प्रकार से हम स्टूडेंट सभी ध्यान से देखेंगे। सीनियर के सिलेबस में भी है कंजक्शन, 8th में भी है। तो यहाँ हमारे बोथ हैंड के यूज के बाद आंसर इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद में हमें आगे सेकंड जो एग्जाम्पल है वह भी हम करेंगे, वो इस प्रकार से हम देखेंगे। उसके लिए अब मित्रों हमें सेकंड एग्जाम्पल इस प्रकार से करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल को हम वापस ले रहे हैं। सुमित इज ए गुड आंसर, अमित इज ए गुड आंसर। पहले एग्जाम्पल में हमने इन्हीं दो वाक्यों को बोथ हैंड से कंबाइन किया था, जोड़ा था। अब हम बोथ हैंड के स्थान पर इस दोनों सेंटेंस को हम एंड से भी जोड़ सकते हैं। जब एग्जाम के हमें ब्रैकेट के अंदर कंजक्शन नहीं दिया जाता है तो हम ऐसी स्थिति में बोथ हैंड का यूज भी कर सकते हैं, एंड का यूज भी कर सकते हैं।
आइदर और, जिसको इधर और भी कहते हैं, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन 4 कंजक्शन के अलावा एक कंजक्शन एज वेल एज का भी हम यूज करके 2 सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी कंजक्शन जो हमें बताए गए अभी, जो मैंने बताए हैं, वो सभी जोड़ेंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस वही है, सुमित और अमित दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो हम एंड का यूज इन दोनों भिन्न भिन्न जो डिफरेंट सब्जेक्ट इनके बीच में एंड लगा देंगे। तो हमारा आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, सुमित एंड अमित, सुमित एंड अमित। तो हमने कंजक्शन एंड का यूज दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में हमने एंड का यूज कर दिया है। पहले एग्जाम्पल की तरह ही इसका प्लूरल आर बन जाएगा, आर बनने के बाद आर्टिकल दोनों हट जाएंगे, गुड जो एडजेक्टिव वापस आ जाएगा, गुड एडजेक्टिव को हम वापस लिखेंगे, और डांसर जो हमारा नाउन है उसको हम प्लूरल बनाएंगे, डांसर्स, उसको बहुवचन बना देंगे, डांसर्स। तो ये हमारा ये सेकंड एग्जाम्पल में एंड का यूज करके हमने 2 वाक्यों को कंजक्शन एंड से जोड़ करके हमारा आंसर बन गया है, सुमित एंड अमित आर गुड डांसर्स। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि सुमित और अमित अच्छे नर्तक है। अब मित्रों, इसी दोनों सेंटेंस के अंदर, इन्हीं दोनों सेंटेंस में हम एग्जाम्पल नंबर 3 में आइदर और का यूज करके देखते हैं। उसी एग्जाम्पल को हम वापस लिख रहे हैं। एग्जाम्पल 3 में सुमित इज ए गुड डांसर, सुमित इज ए गुड डांसर। और इसी सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस को हम लिखते हैं, अमित इज ए गुड डांसर, गुड डांसर। इस प्रकार हम यहाँ आइदर और कंजक्शन का यूज करेंगे, EITHER। इसको उच्चारण आइदर या इधर दोनों कर सकते हैं, और इसके साथ में OR लगेगा। ये दोनों साथ में कंजक्शन में होते हैं, आइदर और या इधर और। आइदर या इधर और का हिंदी अर्थ होता है, आइदर का अर्थ होता है या तो, इसका यहाँ हिंदी होता है या तो, और OR का अर्थ होता है या फिर, OR का अर्थ होता है या फिर। ये इनके हिंदी अर्थ हैं। हिंदी में मीनिंग इस प्रकार से होते हैं, या तो या फिर। अब हम आइदर और इधर और का प्रयोग करेंगे दोनों सेंटेंस में, इस प्रकार से करेंगे मित्रों। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट क्या है। डिफरेंट है सब्जेक्ट, सुमित और अमित, सब्जेक्ट डिफरेंट है। जहाँ डिफरेंट पार्ट होता है वहीं कंजक्शन आइदर हो या एंड हो या बोथ एंड का यूज डिफरेंट पार्ट में ही करते हैं। तो सबसे पहले हम सुमित और अमित, यहाँ आइदर और का यूज करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले आइदर लिखेंगे, तो वाक्य का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। आइदर सबसे पहले लिखेंगे, पहला कंजक्शन। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे फर्स्ट सुमित, उसके बाद में OR लगाएंगे, और सब्जेक्ट फर्स्ट लिख दिया हमने, आइदर और दोनों यूज हो चुके हैं। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे अमित, सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे अमित। आइदर और के प्रयोग में और बोथ हैंड और एंड के प्रयोग में डिफरेंस, अंतर यह होता है कि बोथ हैंड और एंड के प्रयोग में HV होती है, जो हमें इस दी हुई थी, हमने उसका R किया था, वो जो होता तो वर्क कर देते, हैज का हैव प्लूरल बना देंगे। परंतु आइदर और में और नॉट ओनली बट ऑल्सो में दोनों में सेम ही कंडीशन होती है। सेकंड और सब्जेक्ट लिखने के बाद उस सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें HV जो दी हुई हमें वर्ब का रूप है बी का इज, उसी से हमें इसका आंसर लिखेंगे। तो अमित के अनुसार हमें इज दिया हुआ है तो इज लिखेंगे, इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, इज का इज लिख देंगे। सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार इज लिखेंगे। फिर ए गुड आंसर, हम पूरा सेंटेंस इस प्रकार इज से लेकर के पूरा लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा आइदर सुमित और अमित, और अमित के साथ में जो हमें इज दिया तो उसको इज ही लिखेंगे। उसके बाद में आर्टिकल हम हटाएंगे नहीं, आर्टिकल ए एन कहाँ हटते हैं, बोथ हैंड और एंड के यूज में हटते हैं। तो ए गुड आंसर हम ऑब्जेक्ट वापस सेम लिख देंगे।
तो इज ए गुड डांसर, ये हम सेम वापिस है सेकंड सब्जेक्ट के बाद आइदर और के प्रयोग में लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा इस थर्ड एग्जाम्पल का आइदर और का यूज करने के बाद आंसर होगा आइदर सुमित और अमित इज ए गुड डांसर। हमने अमित के बाद में सेकेंड सेंटेंस में इज को सेम लिखा है और ए गुड डांसर को सेम लिख दिया है। फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में भी इज ए गुड आंसर दिया हुआ था, इस पार्ट को हमें यहाँ से हटा देंगे, छोड़ देंगे, बाकी हम लिख देंगे सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मित्रों इसी प्रकार हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज इन दोनों सेंटेंस में कर सकते हैं। ध्यान ये रखने वाली बात है कि जब सब्जेक्ट डिफरेंट है और ऑब्जेक्ट सेम है तो हम इस प्रकार से किसी भी एग्जाम्पल में दो वाक्यों में इस प्रकार हमें बोथ एंड आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो और इसके बाद में एज वेल एज ए और अकेले ओ आर का भी हम यूज करके दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं। तो इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं और वो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर हमें इन्हीं दोनों सेंटेंस में इस बार हम कंजक्शन के रूप में नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हुए इन दोनों वाक्यों को जोड़कर देखते हैं। हम यहाँ दोनों सेंटेंस उन्हीं को बार बार इसलिए ले रहे हैं कि जिससे कि हमें अच्छी तरह से ये याद हो जाए कि कंजक्शन जब अलग अलग कंजक्शन प्रयोग किए जाते हैं तो अलग अलग कंजक्शन से सेंटेंस कैसे जोड़े जाते हैं। तब मैं बार बार उन्हीं दो वाक्यों को काम में ले रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। मित्रों इनको ध्यान से देखेंगे और विद्यार्थियों इनको अच्छी तरह याद करेंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर उन्हीं दोनों सेंटेंस को सुमित इज ए गुड आंसर, अमित इज ए गुड आंसर, यहाँ कंजक्शन में चेंज कर देता हूँ। कंजक्शन हम इस बार ले रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली का हिंदी अर्थ होता है, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा न केवल। नॉट ओनली का हिंदी अर्थ होता है न केवल और बट ऑल्सो का अर्थ होता है फिर भी या बल्कि भी। बल्कि या फिर बोल दो इसको, बट मीन्स परंतु भी होता है और ऑल्सो मीन्स भी, बल्कि या फिर भी। तो ये अर्थ हो गया हमारा बट ऑल्सो का और नॉट ओनली का न केवल और बट ऑल्सो का फिर भी या बल्कि भी। ये हमारा इनका हिंदी अर्थ हो गया है। हिंदी ट्रांसलेशन एग्जाम में आए या नहीं आए करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर सही होना चाहिए। अब तक जो हम दो सेंटेंस ले रहे हैं उन्हीं के अंदर अलग अलग कंजक्शन हम काम में ले रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है। हम नेगेटिव सेंटेंस में भी इन्हीं कंजक्शन को काम में ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर सुमित एंड अमित, सुमित और अमित की जो गुड आंसर में नॉट ओनली बट ऑल्सो किस प्रकार से यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट डिफरेंट है तो हम यही क्या लगाएंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नॉट ओनली, सबसे पहले नॉट ओनली लिखेंगे, उसके साथ में फर्स्ट सब्जेक्ट लगा देंगे। नॉट ओनली हमने लगा दिया कंजक्शन, सब्जेक्ट फर्स्ट लिखेंगे सुमित, फर्स्ट सब्जेक्ट सुमित, उसके बाद में ये सब्जेक्ट फर्स्ट आ गया हमारा। फिर दूसरा कंजक्शन बट ऑल्सो लगाएंगे, बट ऑल्सो, ये भी हमने लगा दिया है। हमने दोनों कंजक्शन के जो वर्ड हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो को सब्जेक्ट के पहले और बाद में हमने यूज कर दिए। अब हम सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे अमित। अमित हमने लिख दिया सेकंड सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट है। सुमित फर्स्ट सब्जेक्ट था, अमित सेकंड सब्जेक्ट है। हमने दोनों काम में देखिए, दोनों को हमने सही जगह यूज कर दिया है।
अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज भी आइदर और की तरह ही करते हैं। हमने आइदर और में क्या किया था, सेकेंड जो हमने सब्जेक्ट लिखा था उसके बाद में जो हमें इज जो बी का रूप दिया हुआ है हमने सेम लिखा था, और ऑब्जेक्ट में हमने कोई भी चेंज नहीं किया था, ए गुड आंसर हमने सेम लिखा। वैसा ही हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी कर देंगे, इज ए गुड डांसर, इज ए गुड डांसर, ये सब्जेक्ट फर्स्ट है यहाँ पर सुमित, तो ए गुड डांसर हम सेम लिखेंगे, जैसा दिया वैसा का वैसा। तो आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में दोनों का तरीका एक ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट ओनली सुमित बट ऑल्सो अमित इज ए गुड डांसर। तो हमारे इस आंसर का हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार हो जाएगा, नॉट ओनली का हमने लिखा था न केवल सुमित बल्कि या फिर भी बल्कि अमित भी एक अच्छा डांसर है, एक अच्छा नर्तक है। तो मित्रों सभी को समझ में आ गया होगा कि आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों में सेम ही प्रकार से आंसर करने का तरीका होता है। अब हम इन्हीं दोनों सेंटेंस में अगले कंजक्शन है, एक कंजक्शन एज वेल एज का भी हम यूज करके देखते हैं, प्रयोग करते हैं कि एग्जाम में कैसे करेंगे। तो हम एग्जाम्पल नंबर 5 में इसी सेंटेंस दोनों सेंटेंस लेते हैं फिर से, सुमित इज ए गुड डांसर, और दूसरा सेंटेंस था हमारा अमित इज ए गुड डांसर। हम दोनों उन्हीं वाक्यों को अगले एग्जाम्पल नंबर 5 में दोनों को उन्हीं को काम में ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम इस बार कंजक्शन जो यूज कर रहे हैं वो कंजक्शन है एज वेल एज, एज वेल एज। एज वेल एज का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है साथ में, एज वेल एज का हिंदी अर्थ होता है साथ में। अब एज वेल एज का यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो और आइदर और से डिफरेंट होता है। अब देखेंगे यहाँ पर हम किस प्रकार से एज वेल एज का प्रयोग करते हैं जब सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। जैसे सुमित और अमित दोनों ही सब्जेक्ट डिफरेंट है। एज वेल एज का प्रयोग बहुत ही सरल तरीके से हम करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। यहाँ पर देखेंगे मित्रों, सभी स्टूडेंट ध्यान से देंगे, जो क्लास सीनियर में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में पढ़ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, सभी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे सुमित, उसके बाद में एज वेल एज का प्रयोग कर देंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद एज वेल एज हमने कंजक्शन का यूज कर दिया है, और सेकंड सब्जेक्ट अमित भी हमने लिख दिया है। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि दोनों सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज लगा देंगे। उसके बाद में एज वेल एज में क्या होता है कि दोनों सेंटेंस में जो सेम पार्ट है, ऑब्जेक्ट सेम है, ए गुड डांसर, ए गुड डांसर दोनों में सेम है। दोनों की सब्जेक्ट सिंगुलर के दोनों में इज आ रहा है। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट में जैसे आई होता है तो एम दिया होता है, सेकंड सब्जेक्ट में जैसे अमित के साथ इज दिया हुआ है, तो वहाँ कुछ हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एज वेल एज का प्रयोग करने के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, इसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें एचवी या मेन वर्ब का यूज करेंगे। जबकि नॉट ओनली बट ऑल्सो और आइदर और में हम सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार एचवी या मेन वर्ब का प्रयोग कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्जाम्पल में दिया हुआ था इज, तो हम यहाँ इज का यूज करेंगे। इज दोनों में सेम दे रखा है, सुमित इज अमित इज, तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार इज का यूज किया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट सेम है तो हम लिख देंगे, एक पार्ट लिख देंगे एक बार, ए गुड
ए गुड डांसर, ए गुड डांसर। तो ये हमारे इस एग्जाम्पल नंबर 5 का एज वेल एज के बाद कंजक्शन का यूज करने के बाद आंसर हो जाएगा सुमीत एज वेल एज अमित इज ए गुड डांसर। अब इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे मित्रों, ध्यान से देखना। हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा, पहले हम सेकंड ऑब्जेक्ट को बोलेंगे अमित, फिर कंजक्शन का बोलेंगे साथ में, अमित के साथ में सुमित भी एक अच्छा डांसर है, अच्छा नर्तक है। इस प्रकार से हमने कंजक्शन एज वेल एज का प्रयोग करके भी दोनों वाक्यों को जोड़ करके हमने एक आंसर बनाया। अब इन्हीं दो वाक्यों में हम एक कंजक्शन और भी लगा सकते हैं, अकेला ओ आर, और जो आइदर और के साथ होता है, तो उसको हम देखेंगे किस प्रकार से हमें एग्जाम्पल नंबर 6 में इन्हीं दोनों वाक्यों में हम मित्रों उन्हीं वाक्यों को बार बार यूज करें, जिससे कि हमें एग्जाम्पल का आंसर जल्दी समझ में आए, तभी हम उन्हीं को बार बार ले रहे हैं। फिर हम अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से कंजक्शन का यूज करना भी अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आज हम ये हमारा जो कंजक्शन है ओ आर, इसको हम एग्जाम्पल नंबर 6 में फिर से उन्हीं सेंटेंस में काम में ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में सुमित इज ए गुड आंसर, अमित इज ए गुड आंसर। अब हमारा जो कंजक्शन है वो कंजक्शन हम यूज कर रहे हैं, जो आइदर और के साथ में अकेला ओ आर होता है उसको भी हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग भी लेते हैं। जैसे बोथ हैंड का अकेला एंड यूज होता है, उसी प्रकार आइदर और का अकेला ओ आर भी एक कंजक्शन है जो पूछा जाता है। अकेला ओ आर का अर्थ होता है या फिर, इसका हिंदी अर्थ होता है या फिर। तो यहाँ कंजक्शन ओ आर का यूज करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंट पार्ट देखेंगे, सब्जेक्ट डिफरेंट हैं तो दोनों सब्जेक्टों के बीच में ओ आर लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट सुमित लिखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर ओ आर कंजक्शन लगाएंगे। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे अमित। अमित लिखने के बाद में अब हम एचवी का या मैन वर्ब का जो यूज करेंगे, दोनों में सेम आ रही है हमें। जैसे हमने आइदर और में किया था वही नॉट ओनली बट ऑल्सो में किया, वैसा ही हम ओ आर में भी करेंगे सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार इज दिया हुआ है तो इज लिख देंगे। ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है, हमें सेकंड यूज में लेना, फर्स्ट वाला पार्ट हमें कैंसिल कर देंगे। इज भी हमने हटा दिया, हमने सेकंड सब्जेक्ट का इज ले लिया है। ए गुड आंसर, हम सेकंड सब्जेक्ट के साथ में जो ऑब्जेक्ट है ए गुड आंसर, उसको हमें यहाँ यूज करेंगे इज ए गुड डांसर, इज ए गुड आंसर। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 में कंजक्शन ओ आर का हमने और का प्रयोग किया है, तो आंसर बना है सुमित और अमित इज ए गुड डांसर। तो ये मित्रों हमारे इस एग्जाम्पल का आंसर बनता है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा सुमित या फिर अमित एक अच्छा डांसर है, नर्तक है। तो मित्रों इस प्रकार हमने आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, और बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस प्रकार हमने 6 एग्जाम्पल आज के इस वीडियो में हमने सोल्व कर लिए हैं। तो मित्रों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें कंजूसी न करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो हम ऐसा ही वीडियो नेक्स्ट वीडियो में भी इसी प्रकार के कंजक्शन एग्जाम्पल सहित इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।